दोस्तों मेरे साथ तो प्रेगनेंसी के जो ये 2 सिम्टम्स हैं बिल्कुल सही निकले। जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, जब हमारे पास कोई मशीनें नहीं थी, जब हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, बट उस टाइम के लोग बिल्कुल 100% सही गैस करते थे और वो कहते थे, जैसे किसी को देख के बताएंगे कि इसको लड़का होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक बेहद खास है उन सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिनके मन में अक्सर क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो आपके बीच में फिर से लेके आ गई हूँ मिथ वर्सेस रियलिटी टॉपिक। साथ ही मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इन वीडियोज़ में इतना सारा प्यार देते हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोगों को भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, या आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर आप लेफ्ट साइड सोना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनको देखकर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो पहले के टाइम पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि हम बेबी का जो जेंडर है उसे प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो जो पहले के लोग होते थे ना, वो इसी तरह अंदाज़ा लगाया करते थे। और जो ये सिम्टम्स होते हैं या जो ये लक्षण दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये लगभग सच भी निकलते हैं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का सालों सालों का जो एक्सपीरियंस होता है, वो लोग उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे साथ जो ये लक्षण हैं उनको हमारे साथ शेयर करते हैं, और ये लक्षण ना कई हद तक सही भी निकलते हैं। बाकी दोस्तों, हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी का जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग अलग होता है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली क्रेविंग और जो स्लीपिंग पोजिशन है, क्या उससे हम लोग जान सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सवाल या ये जो क्यूरियोसिटी है, ये हर प्रेग्नेंट वुमेन के मन में आता है, और सच बताऊं तो मेरे मन में भी आया था एज अ क्यूरियोसिटी। मुझे ये नहीं था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए, बट क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें क्या होगा। और बहुत सारे लोग तो आजकल ये भी है ना कि पहले से ही शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं बेबी, वो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से सारी तैयारियां करके रखेंगे। तो ये भी एक कारण होता है पहले से जानने का कि हमें क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेविंग की। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो गर्ल, और अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा या स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद होता है तो बॉय। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इससे रिलेटेड। तो प्रेगनेंसी जैसे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो थोड़ा नोजिया वोमिटिंग की शिकायत वो हर किसी को रहती है, और ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती थी। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा हर टाइम कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको हर 2-2 घंटे में मील लेनी है, एक साथ बहुत ज़्यादा भरपेट भोजन नहीं करना है। तो थोड़े थोड़े टाइम पे आप थोड़ी थोड़ी मील ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, और हम बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते थे। उस कारण से क्या होता है ना, बहुत सारी जो मॉम टू बी है उनका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ खाने की वजह से। मैं अपनी बात करूँ तो खट्टे या मीठे से रिलेटेड, तो मुझे तो ना अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये स्पाइसी चीज़ें ही ज़्यादा खाना पसंद था। ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसी चीज़ें ही, जैसे नमकीन चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें, यही खाना मैं ज़्यादा पसंद करती थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। तो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन। तो क्या स्लीपिंग पोजीशन को देख के भी जाना जा सकता है कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी? हमारे ओल्ड बिलीफ है या जो हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड सोना कंफर्टेबल लगता है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आपको बॉय होगा, और इसके अपोजिट अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान राइट साइड सोने में कंफर्टेबल लग रहा है तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। और हमारा जो साइंस है या डॉक्टर्स है वो इस बारे में ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है सोने की वो होती है लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो बेबी तक जो ब्लड है वो अच्छे से पहुंचता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है। और वैसे भी नॉर्मली अगर हम देखें तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है सोने की वो लेफ्ट साइड ही मानी जाती है। तो डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए।
बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ चीज़ कह दिया तो आपको बस उसी को पकड़ के अपना कंफर्ट छोड़ के आप उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस पोजीशन में आपको अच्छा लगे आपको उस पोजीशन में आप सो सकते हैं। हमारे जो बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है कि प्रेगनेंसी में मॉम टू बी में जो भी सिम्टम्स या साइन या लक्षण दिखाई देते हैं उनसे बेबी बॉय या बेबी गर्ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बेबी के जो जेंडर का पता है या अनुमान लगाना सिर्फ एक ही चीज़ से संभव है, वो है अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाता है। तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी का जेंडर है वो उससे पता लग सकता है। सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। बट हमारे इंडिया में जो बेबी का जेंडर का पता लगाना एक कानूनी अपराध है, तो डॉक्टर्स भी इस चीज़ को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। दोस्तों मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो क्रेविंग में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो सच में मुझे स्पाइसी और नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। और जो स्लीपिंग पोजीशन है मैं ना ज़्यादा लेफ़्ट साइड ही सोती थी, मुझे लेफ़्ट साइड सोने में ही कंफर्टेबल लगता था, तो मैं लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा सोती थी। तो मेरे साथ तो प्रेगनेंसी के जो ये 2 सिम्टम्स हैं बिल्कुल सही निकले। मुझे खाने में भी नमकीन और स्पाइसी चीज़ें पसंद थी और सोने में भी मुझे ज़्यादातर क्या मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा लेफ़्ट साइड ही सोई हूँ। तो सोने में भी ये वाला सिम्टम है ये भी मेरे साथ सही निकला। तो ये दोनों सिम्टम ना मेरे साथ सही ही निकले। दोस्तों मैं ये नहीं जानती कि सच में क्या जो हमारे ओल्ड बिलीफ हैं ये मेरे साथ सही निकले या ये सिर्फ एक संयोग था, बट मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। आज तो हमने 2 ही सिम्टम्स पे बात की, क्रेविंग और स्लीपिंग पोजीशन। तो ये 2 सिम्टम्स तो ना मेरे साथ 101% सही निकले हैं। बाकी दोस्तों आप लोग भी ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और जैसे आप लोगों का बेबी डिलीवर हो जाता है तो आप लोग ना शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ ये सिम्टम्स सही निकले। दोस्तों मैंने जो ये ओल्ड बिलीफ हैं या इनको मिथ कहें या रियलिटी कहें, तो ये तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सच होते हुए देखी है। बाकी मेरे साथ तो ये बहुत सारे सिम्टम्स मैच भी हुए। अब ये किस रीज़न से हुए ये मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो सही हुए। लास्ट में हम बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट। तो इससे रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट क्या है, क्यों ये सिम्टम्स जो मॉम टू बी है उसमें दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में भी हमारे अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं उनका कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, यानी मॉम टू बी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल अपनी तरीके से बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं जो ओल्ड बिलीव है ना उन्हें भी मानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं ओल्ड बिलीव में भी उतना ही भरोसा करती हूँ। हाँ प्रेगनेंसी के दौरान इतना भी हमें वो नहीं होना है, मतलब अंधविश्वास में नहीं पड़ना है कि हम सिर्फ उसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने साथ साथ अपने डॉक्टर से जुड़े रहना है, उनकी जो भी सलाह होती है उसे फॉलो करना है। साथ ही ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये पहले के लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जो हमारे पहले के लोग कहते थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते थे कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। उन्होंने पहले से बहुत सारे नियम जो बनाए हुए थे वो कहीं ना वो अभी तक भी साइंस उनको प्रूफ नहीं कर पाया। और अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि साइंस कहता है कि हाँ पहले के लोगों ने ये चीज़ बनाई थी तो उसके पीछे ये कारण था। तो मेरा मानना तो ये है कि जो ओल्ड बिलीव भी थे ना वो उस टाइम पे जानने का एक बहुत अच्छा तरीका था, जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, जब हमारे पास कोई मशीनें नहीं थी, जब हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। बट उस टाइम के लोग बिल्कुल 100% सही गैस करते थे और वो कहते थे, जैसे किसी को देख के बताएंगे कि इसको लड़का होगा तो 100% ना उसे लड़का ही होता था। तो ये चीज़ें भी ना सही निकलती हैं। बट आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ आपके जो सयाने हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो आपसे कहते हैं, आपको उन चीज़ों को उतना ही मानना है जितना आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी चीज़ें खाते पीते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ सही भी निकलते हैं, 100% सही निकलते हैं, और कुछ के साथ एक भी सिम्टम मैच नहीं करता है। तो अपनी अपनी बॉडी के भी कुछ गुण होते हैं, अपनी अपनी बॉडी की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है कि हमें प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं। आप लोगों के मन में भी अगर इस तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।